Hello everyone, welcome to Takshila HS. I'm Karun Pankaj, and in this video I'll be discussing about the river Byas. So it is the part 3 of our river system of Himachal Pradesh series. So in this video I'll be discussing river Byas in detail, means its Sanskrit name, Vedic name, its length and all other important facts which are very much important. So without wasting time, let's start with the video. So here is the map. In the previous videos I had discussed two important rivers. So first one was Chenab, this one, and after that I had discussed the westernmost river, that is Ravi. सो ये दोनों रिवर्स मैंने प्रीवियस टू वीडियोस में मैंने डिस्कस करी हैं. सो आज मैं ब्यास को डिस्कस करूँगा डिटेल में. उसके बाद फिर सतलुज को, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की. फिर स्मॉलेस्ट रिवर यमुना, जो कि हिमाचल की स्मॉलेस्ट रिवर है. नाउ ब्यास. अब ब्यास जो है रोहतांग पास कुल्लू में है और उसी के नियर दो सोर्सेज हैं. एक का नाम है ब्यास कुंड और एक का नाम है ब्यास ऋषि. तो वहाँ से दो स्ट्रीम्स चलती हैं और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक विलेज है जिसका नाम है पलाचन विलेज, और वहाँ पे आके वो मिल जाती हैं और वहीं से फिर ब्यास फॉर्म हो जाती है. ब्यास की फॉर्मेशन उसी पॉइंट से है, पलाचन विलेज से है. फिर ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कुल्लू में और बजौरा नाम की जगह से फिर ये मंडी में एंटर कर जाती है. फिर मंडी में अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है. मंडी जो टाउन है वो इसी रिवर के बैंक्स पे है. फिर क्या करेगी कि कांगड़ा साइड एंटर हो जाएगी. कहाँ से? संधोल से. और फिर ये दोबारा से हमीरपुर बॉर्डर साइड चली जाएगी. जो सुजानपुर है, नदौन है, वो सब इसी के बैंक्स पे हैं. फिर दोबारा से कांगड़ा में एंटर हो जाएगी और जो पोंग लेक है कांगड़ा का, जो कि देहरा में है, पोंग लेक, वो इसी रिवर पे है. फिर फाइनली ये मीरथल नाम की जगह से फिर ये पंजाब में एंटर हो जाती है. सो ये ऐसे 256 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है. सो ब्यास रिवर की जो लेंथ है हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ 256 किलोमीटर्स. सो हियर इज़ द पाथ कि कैसे कैसे रिवर फॉर्म करती है, कौन कौन सी कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है ये, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं. सो आई हैव ऑल्सो मेड द डिविजन्स लाइक कुल्लू, मंडी, कांगड़ा. एक हमीरपुर भी है बट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं नहीं वहाँ पे, तो मैंने ऐड नहीं करा है. सो 4 डिस्ट्रिक्ट से वैसे हिमाचल प्रदेश में ये रिवर पास करती है, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा. सो सबसे पहले ये ब्यास कुंड, ये ब्यास ऋषि, यहाँ पे कहीं रोहतांग पास है. तो यहाँ से दो सोर्सेज चलते हैं और ये पलाचन विलेज में आके मिल जाते हैं. पलाचन विलेज में फॉर्म होती है ब्यास रिवर. फिर ब्यास कुल्लू में ट्रेवल करती है, जहाँ पे हारला, सैंज, तीर्थन, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि ज्वाइन करती हैं. देन बजौरा से फिर ये मंडी में एंटर हो जाएगी और मंडी में हंसा, ज्योनी, सोन, बेकर, उल, ये सब ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो यहाँ पे मंडी में इसको ज्वाइन करेंगी. देन संधोल नाम की जगह से ये कांगड़ा में एंटर होती है. तो जहाँ पे गज, बाणगंगा, चक्की, आवा, सुकेती, ये सब रिवर्स, सब ट्रिब्यूटरीज़ ब्यास को ज्वाइन करती हैं. और फाइनली फिर ये मीरथल नाम की जगह से हिमाचल को छोड़ती है और पंजाब में एंटर हो जाती है. नेक्स्ट सम फैक्ट्स. ब्यास हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है. सबसे पहले जहाँ फॉर्मेशन है कुल्लू में, देन मंडी, जहाँ पे जो मंडी टाउन है वो इसी के बैंक्स पे है. थर्ड इज़ हमीरपुर और फोर्थ है कांगड़ा, जहाँ पे पोंग लेक जो है वो इसी रिवर के बैंक्स पे, इसी रिवर पे है. सॉरी. टोटल लेंथ ऑफ ब्यास इज़ 470 किलोमीटर्स, जहाँ से स्टार्ट हो गई कुल्लू से लेके हरीके पत्तन तक, यानी कि पंजाब के हरीके पत्तन तक, जहाँ पे ये सतलुज को ज्वाइन करती है. तो वहाँ तक इसकी लेंथ है 470 किलोमीटर्स, बट हिमाचल में इसकी लेंथ है 256 किलोमीटर्स. नाउ कैचमेंट एरिया इज़ 20,303 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ओवरऑल है. बट हिमाचल में इसका कैचमेंट एरिया है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस वाटर सिस्टम, यानी कि जो हमारी 4 रिवर्स हैं, वैसे तो हिमाचल में 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, 5 मेजर रिवर्स हैं. दैट इज़ चेनाब, सेकंड इज़ रावी, थर्ड इज़ ब्यास, देन सतलुज एंड देन यमुना. तो जो चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हैं, ये 4 रिवर जो हैं ये पार्ट हैं इंडस वाटर सिस्टम का, इंडस रिवर सिस्टम का. और जो यमुना है वो पार्ट है गंगा रिवर सिस्टम का.
जो कि गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद, जिसे पहले बोलते थे अब प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पे। ब्यास का ओरिजिन जो है वो रोहतांग पास के नियर बाय है, मैंने बताया है ये पलाचन विलेज में। सो नाउ नेम्स ऑफ ब्यास। संस्कृत नेम है बिपाशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वैदिक नेम है अर्जिकिया और ग्रीक नेम है हाइफसिस। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये नाम। हर रिवर के अपने अपने नाम हैं, संस्कृत, वैदिक और ग्रीक। नाउ जर्नी, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अर्लियर इन द मैप अबाउट द जर्नी ऑफ ब्यास, बट यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो स्ट्रीम्स हैं, जैसे ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि से दो स्ट्रीम्स आती हैं और कहाँ पे मिलती हैं, पलाचन विलेज में आके मिलती हैं और फॉर्म करती हैं ब्यास रिवर। ब्यास कुल्लू को लीव करती है नगवाई में और एंटर करती है मंडी में बजौरा से, फिर मंडी को लीव करेगी और कांगड़ा में एंटर हो जाएगी संधोल नाम की जगह से। हमीरपुर का सिर्फ बॉर्डर टच करती है ब्यास, जैसे सुजानपुर में और नदौन में। ब्यास रिवर जो है मीरथल में कांगड़ा को, ये बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और पंजाब में एंटर हो जाती है और फाइनली हरीके पत्तन नाम की जगह है जो कि पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हरीके पत्तन, वहाँ पे जाके सतलुज को ज्वाइन करती है। तो ब्यास जो है वो सतलुज में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हरीके पत्तन में। और ये जो इंदौरा और मीरथल के बीच का जो एरिया है वहाँ पे ये रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। नाउ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास। तो ट्रिब्यूटरीज जो कुल्लू में हैं, सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सैंज रिवर, जो कि ओरिजिन जहाँ उस रिवर का है सुपाकनी पीक से, जो कि स्पीति वैली में है। यहाँ से ये रिवर राइज करती है और लारजी नाम की जगह पे फिर ब्यास को ज्वाइन करती है। जो लारजी नाम की जगह है ये कुल्लू मंडी हाईवे पे पड़ती है और मेनली कुल्लू में ही है ये। देन हारला रिवर जो है वो भूंतर नाम की जगह पे ब्यास को ज्वाइन करती है। देन हारला रिवर भूंतर एंड देन तीर्थन, जो कि पीर पंजाल रेंज को काटती है और लारजी नाम की जगह पे ब्यास को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इज़ पार्वती रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। ये मंतलाई लेक से स्टार्ट होती है। मणिकरण और कसोल इसी के बैंक्स पे हैं और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, जो कि शमशी, कुल्लू में है शमशी, वहाँ पे जाके ब्यास को ज्वाइन करती है ये। कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं कुल्लू में ब्यास रिवर की, जैसे सोलांग, मनालसू, फोजल, सरबर, पतली कुल, मलाना, स्पिन, ये सब ट्रिब्यूटरीज़ हैं ब्यास रिवर की कुल्लू में। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूटरीज़ इन मंडी। तो उहुल रिवर सबसे पहली रिवर है जो कि मंडी टाउन में ही ब्यास को ज्वाइन करती है। सेकंड इज़ बेकर खड ब्यास को ज्वाइन करती है संधोल में। देन इज़ सोन खड काडी नाम की जगह पे ज्वाइन करेगी ब्यास को। देन ज्यूनी, जो कि पंडो में ज्वाइन करती है ब्यास को। कुछ और ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे बातर, हंसा, सोन, पंडिडी एंड बकली एट्सेट्रा। ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये सब मंडी में ज्वाइन करती हैं ब्यास को। नेक्स्ट इज़ ट्रिब्यूटरीज़ इन कांगड़ा। सबसे पहले गज खड, जो कि पोंग लेक है देहरा में। देहरा कांगड़ा में ही पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है देहरा। तो वहाँ पे पोंग लेक है, वहाँ पे जाके ये रिवर गज खड जो है वो ब्यास को ज्वाइन करती है। सेकंड इज चक्की खड पे नूरपुर टाउन इसी के बैंक्स पे है, चक्की खड के बैंक्स पे है नूरपुर। देन ये पठानकोट के पास ज्वाइन करती है ब्यास को। कुछ और ट्रिब्यूटरीज जैसे आवा खड हो गई, बानगंगा, मान खड, कूना खड, मसे खड, खैरन खड, लूनी, बनेर, सुकेती, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की, कहाँ पे, कांगड़ा में। नाउ सम इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट्स अलॉन्ग दिस रिवर। सबसे पहले कुल्लू, जहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है। देन मंडी, जो मंडी टाउन है वो इसी के बैंक्स पे है। देन बजौरा, जहाँ से ये रिवर कुल्लू से मंडी में एंटर करती है। देन पंडो डैम बहुत इम्पॉर्टेंट है, 14 किलोमीटर का ये डैम है मंडी में और इसी रिवर पे है ये। देन सुजानपुर टिहरा, जो कि हमीरपुर में है, सुजानपुर और नदौन, और इसी रिवर के बैंक्स पे हैं। देन देहरा, गोपीपुर, पोंग डैम यहाँ पर है। सो ये सारे इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं
इस रिवर के अलोंग। नाउ सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ब्यास रिवर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्यास रिवर इन HP। सो हिमाचल में इस रिवर की लेंथ है 256 किलोमीटर्स। 256 किलोमीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ ब्यास। तो वैदिक नेम है अजीकिया और संस्कृत नेम है बिपाशा। सो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ब्यास ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सो ब्यास का ओरिजिन जो है वो पलाचन विलेज से है। सबसे पहले तो ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि से स्ट्रीम्स आएंगी और पलाचन विलेज में आके मिलेंगी और फॉर्म करेंगी ब्यास रिवर। तो कहाँ से है ओरिजिन? ब्यास का कुल्लू से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ ब्यास रिवर। सो संस्कृत नेम है बिपाशा और वैदिक नेम है, व्हाट इज़ द वैदिक नेम? सो वैदिक नेम इज संस्कृत नेम इज बिपाशा। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ देम इज़ अ सोर्स ऑफ ब्यास रिवर। सो ब्यास रिवर का सोर्स है ब्यास कुंड। क्वेश्चन नंबर 6, सुकेती, हारला एंड तीर्थन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। सो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम विच प्लेस ब्यास एंटर्स कांगड़ा। ब्यास जो है वो कांगड़ा में एंटर करती है संधोल नाम की जगह से। सो संधोल इज़ द राइट आंसर। स्टार्ट होती है कुल्लू से, फिर बजौरा से मंडी में एंटर करती है और कांगड़ा में एंटर करती है संधोल से। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच प्लेस ऑफ ब्यास कुंड एंड ब्यास ऋषि, सॉरी दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, एट विच प्लेस द streams of from Byas Kund and Byas Rishi meet to form Byas river Byas. So the answer will be Palachan village. यहाँ पे streams meet करती हैं और form करती हैं ब्यास river को। Next is question number 9th. Mandi is situated on the left bank of the river. So ब्यास पे है ये मंडी टाउन, मैंने पहले भी डिस्कस करा है, बताया है इस बारे में। So मंडी जो टाउन है, मंडी टाउन ब्यास रिवर के बैंक्स पे है। क्वेश्चन नंबर 10th इज ब्यास लीव्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एट मीरथल एंड एंटर्स पंजाब फ्रॉम मीरथल। सो मीरथल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th, पोंग डैम इज मेड ऑन विच रिवर। पोंग डैम देहरा में है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ब्यास रिवर पे है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th, उहल, देहर, सोलांग एंड लूनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। सो ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं सब ब्यास की हैं। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13th, एट विच प्लेस ब्यास रिवर कट्स अक्रॉस धौलाधार रेंज। ब्यास रिवर जो है धौलाधार को काटती है लालजी में। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14th, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पार्वती है जो कि मंतलाई लेक से स्टार्ट होती है। मणिकरण और कसोल इसी के बैंक्स पे हैं। क्वेश्चन नंबर 15th, on the bank of which river did Alexander's troops force him to turn back and stop pushing the empire। So Alexander जब आया था 326 BC में इंडिया आया था तो वो ब्यास रिवर तक आया था। ब्यास रिवर के आगे उसकी फोर्सेस ने डिनाई कर दिया था आगे जाने से, तो उसे वापस जाना पड़ा था। तो वो ब्यास रिवर था जहाँ पे वो अपने स्तूप्स भी लगा के गया था। सो हाइफसिस बोलते हैं ब्यास को ग्रीक में, ग्रीक नेम है हाइफसिस। तो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, व्हाट इज़ द ग्रीक नेम ऑफ ब्यास रिवर। नेम इज़ हाइफसिस रिवर। क्वेश्चन नंबर 17th, फ्रॉम विच प्लेस डज पार्वती रिवर ओरिजिनेट्स। तो आंसर होगा मंतलाई। क्वेश्चन नंबर 18th, ऑन विच रिवर ऑफ HP हार्शीपत्तन ब्रिज विच कनेक्ट्स कांगड़ा एंड मंडी इज सिचुएटेड। तो हार्शीपत्तन ब्यास रिवर पे है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19th, तीर्थन रिवर ज्वाइन ब्यास एट। तो तीर्थन रिवर जो है वो ब्यास को ज्वाइन करती है लालजी में। क्वेश्चन नंबर 20th, एट विच प्लेस वाटर फ्रॉम ब्यास इज डाइवर्टेड थ्रू अ टनल सो एज टू मर्ज इनटू सतलुज एट स्लापर। सो पंडोह से ये वाटर डाइवर्ट किया जाता है और सतलुज से मिलाया जाता है सलापर में। सो पंडोह इज़ द राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पंडोह बग्गी टनल। यहाँ से जो ब्यास का वाटर है
वो डाइवर्ट किया जाता है और सतलुज से मिलाया जाता है. सो इट्स लेंथ इज़ 13.11 किलोमीटर्स. So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video, and please do like, share and subscribe. Thank you so much.